परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार का प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समघन का घनफल 1728 सेमी की घात 3 हो तो उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर घन का घनफल मतलब आयतन दिया है। आयतन कितना दिया है? 1728। तो यहाँ पर उसका इतना दिया है और हम यहाँ पर L की घात 3 निकालते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र होता है L की घात 3 1728। 3 घात हटाने के लिए घनमूल करना पड़ेगा। तो इसका घनमूल कितना होता है? तो इसका घनमूल हम देखते हैं तो नहीं खबर पड़ता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ ज्ञात कर सकते हैं 1728। ओके, यहाँ देखते हैं 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। 2 से वापस से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिंग 12। फिर से 2 से देते हैं, 2 एकन 2, 0 का 0, 2 अट्ठे 16। क्योंकि एक में भाग जाता नहीं इसलिए 0 लगाया, इसलिए फिर दोनों को मिलाते हैं तो 16 हो जाता है। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 से देते हैं, 3 निम 27। फिर से 3 से देते हैं, 3 तरक 9। फिर से 3 से देते हैं, 3 एकन 3। तो यहाँ घनमूल में हमेशा 3 3 की जोड़ी बनती है। अब 3 3 की जोड़ी में से हमको ले लेने का, एक जोड़ी में से यहाँ से लेना है और इस जोड़ी में से 1 लेना है और इस जोड़ी में से 3 लेना है। 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाता है, बराबर। तो इस प्रकार से हमारे L बराबर 12 cm आ जाता है। तो यहाँ पर 10वां सवाल है, 2 समान समघन में से प्रत्येक का घन 1 सेमी हो तो इस समघन को जोड़ने पर बनते लंब घन की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ज्ञात करते तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, लंब घनफल मतलब आयतन कितना होता है? 1 दिया है। सूत्र क्या होता है? L की घात 3 बराबर 1। 3 घात हटाने के लिए घनमूल करना पड़ेगा। घनमूल इसका हो जाता है इतना और 1 का घनमूल 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 सेमी आया। अब बोलता है घनाभ बनेगा जब 2 समघन हम आपस में जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी? तो हम लोग देखेंगे L लिखते हैं तो हम 1 और 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 2। क्योंकि 2 एक लंब घन की इतनी है, 2 लगातार रखेंगे तो दोनों की जोड़ी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 गोले का घनफल का अनुपात 27:8 है तो व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, गोले का आयतन बट्टे में गोले का आयतन। तो इस गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की 3 घात। ओके, इसी प्रकार से इसको r1 बोल देते हैं, 4/3 पाई r2 की 3 घात। तो इससे ये पूरा कट जाता है। तो r1 दिया है, यहाँ दिया है 27 और यहाँ दिया है 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि r1 की 3 घात बराबर 27 आया और r2 की 3 घात बराबर बट्टे में 8 आता है। हम लोग इसका क्या करेंगे? घनमूल कर देते हैं। तो घनमूल करेंगे तभी 3 घात हटेगी। तो r1 बराबर 27 का घनमूल 3 हो जाता है और यहाँ r2 बराबर कितना होगा मालूम है आपको? 8 का घनमूल कितना होगा? 2 हो जाता है। इस तरह से r1 और r2 बराबर 3 अनुपात 2 आया। अब हम व्यास का अनुपात ज्ञात करते हैं।
यानी व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा R1 और 2 गुणा R2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाता है और 2 दूनी 4 हो जाता है। इस तरह से 6:4 इसका आंसर आता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां प्रश्न है, 2 समघन में से प्रत्येक का घन यानी घनफल यानी आयतन 1000 सेमी हो तो 2 घन को जोड़ने पर बनते लंब घन की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन कितना है 1000 सेमी की 3 घात। इसका सूत्र होता है L की घात 3, कितना दिया है 1000। घन 3 घात हटाने के लिए घनमूल करना पड़ेगा, तो इसका घनमूल होता है L और इसका घनमूल करते हैं तो 10। अब घनाभ, लंब घन मतलब घनाभ की लंबाई ज्ञात करते हैं यानी L ज्ञात करते हैं। तो जब 2 समघन हम रखेंगे तो उनकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी एक की 10 है तो दूसरी की भी 10 जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।